हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ग्राफिया के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसके नाम पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि कौन सा नाम किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने डिसकैलकुलिया में भी बताया था कि आप उनके नाम को तोड़ दो। डिस कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, तो जो कैलकुलेशन से रिलेटेड, जो मैथ से रिलेटेड है, वो डिसकैलकुलिया होगा। अब हम इस पे आ जाते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया को, डिस और ग्राफिया को अगर हम अलग करेंगे, ग्राफिया मीन्स ग्राफ, यानी कि लिखना, राइटिंग से रिलेटेड। इसमें बच्चों का मेंटल लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है, वो सब समझता है, सब देखता है, लेकिन उसकी राइटिंग स्किल प्रॉपर नहीं होती। So dysgraphia is a learning disability that affect a child ability to write clearly and correctly despite normal intelligence. डिस्ग्राफिया जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो बच्चे की राइटिंग स्किल से है। इसमें बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता, ठीक से स्पेलिंग नहीं राइट कर पाता, जबकि उसका जो नॉर्मल मेंटल लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसे कह सकते हैं कि बच्चे का जो दिमाग है वो सब समझता है, उसे सब समझ में आता है क्या है, लेकिन उसके लिखते वक्त उसका हाथ साथ नहीं देता, या ये कह लेते हैं कि उसकी पेंसिल उसका साथ नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, कि एक टीचर बोलती है कि अपना नाम लिखो। एक नॉर्मल बच्चे को अपना नाम लिखने में, या मैं आपकी बात करूं, आपको अपना नाम लिखने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड, या मैं एक बोल सकती हूँ कि 10 सेकंड से कम में भी आप अपना नाम लिख लोगे। लेकिन इन केस ऑफ डिस्ग्राफिया वाले जो बच्चे होंगे, उनको नाम पता है, सब पता है कि कैसे लिखना है, क्या है, लेकिन जैसे ही वो लिखना शुरू करेंगे, जो वर्ड है वो उल्टे सीधे हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, साइज अलग अलग होगा। अगर जैसे कि बच्चे को राम लिखना है तो राम उसने बीच से ना शुरू करके ऊपर से कर दिया, नीचे से कर दिया, ए बीच में ना बना के ऊपर नीचे बना दिया, तो इसमें बच्चों के वर्ड ऊपर नीचे हो जाएंगे या अलग अलग होंगे। उनको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, वो सोचेंगे कि कैसे लिखना है, वर्ड्स को कहाँ लाना है, स्पेस कितना देना है, तो इन सब के बारे में वो सोचेगा। टाइप ऑफ डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया के मेनली 3 टाइप होते हैं, तो हम तीनों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है मोटर डिस्ग्राफिया, यानी कि मोटर स्किल से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो हाथ की नर्व्स है, जो मसल्स हैं, वो काफी कमजोर होती हैं, और उसकी वजह से वो बच्चा पेंसिल को ठीक से पकड़ नहीं पाता, उसकी ग्रिप पेंसिल पर नहीं बन पाती। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की जो हाथ की मसल्स है वो मसल्स कमजोर होती हैं। मसल्स कमजोर से क्या होगा, वो पेंसिल की ग्रिप ही नहीं पकड़ेगा, बार बार उसकी पेंसिल अब उसके हाथ से गिर जाएगी, तो उसको पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम होगी। राइटिंग के बाद उसके हाथ दर्द करेगा, थोड़ा सा लिख लिया, थोड़ा सा लिखने के बाद भी कहेगा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। उसके लेटर शेकी हो जाएंगे, एक्यूरेट लेटर्स नहीं आएंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रवि को लिखने के लिए बोला, एक लाइन है, एक लाइन लिखने के लिए बोला रवि ने। अब रवि ने लाइन क्या करी, लाइन सीधी नहीं लिखी, ऊपर नीचे उसके वर्ड्स हो गए। इसके बाद क्या, वो पेंसिल बार बार घेर देता है, वो लिखता है लेकिन उसके हाथ से बार बार पेंसिल गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि उसकी मसल्स प्रॉपर काम नहीं करती, और प्रॉपर मसल वीक होने की वजह से उसकी पेंसिल की ग्रिप प्रॉपर नहीं हो पाती। एक लाइन लिखने के बाद ही वो थक जाता है, या फिर कहता है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट इज स्पेशल डिस्ग्राफिया। इसमें क्या होता है, देखो इसके नाम से भी समझ में आ रहा है, स्पेशल यानी कि इसमें बच्चा स्पेस नहीं दे पाता। स्पेस और लाइन समझना, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कहाँ पर स्पेस देना है, या जो वर्ड है वो कहाँ पर लाइन में लिखने हैं। तो वर्ड क्या करता है बच्चा, चिपके हुए वर्ड लिख देता है, एक साथ सारे वर्ड लिख देता है। जैसे कि उसको कोई लाइन लिखनी हो तो उसमें कोई स्पेस नहीं होगा, कोई बड़ा लेटर नहीं, कैपिटल नहीं, स्मॉल नहीं, कुछ नहीं, वो ए बी ऐसा लगेगा। आप उसकी कॉपी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सारे वर्ड्स उसने बिखेर दिए हैं। लाइन के ऊपर नीचे लिखेगा, वो प्रॉपर लाइन में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीमा लिख रही है, माई नेम इज सीमा। अब आप इस लाइन में देख रहे हो कि बच्चे ने एक भी स्पेस नहीं छोड़ा, जबकि लिखना कैसे है, माई नेम इज सीमा। एक भी स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी लाइन देखिए एक साथ है। ठीक है, इसमें तब भी ये हमने सीमा, ये बड़ा है वो छोटा से बनाएगा। ठीक है, तो समझ में ही नहीं आएगा कि बच्चा लिखना क्या चाह रहा है। इसमें क्या, टीचर बोले कि लाइन में लिखो, या वो फिर से लिखो, या वर्ड आपने इधर उधर लिख दिए, तो ऐसा नहीं बच्चे को कहना है। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक डिस्ग्राफिया। अब आपको लिंग्विस्टिक से ही समझ में आ रहा होगा, लिंग्विस्टिक मतलब स्पेलिंग या सेंटेंस को अधूरा छोड़ देना। जैसे कि बच्चा सेंटेंस, जब भी सेंटेंस बनाएगा, जब भी स्पेलिंग्स लिखेगा, तो उसकी स्पेलिंग्स गलत हो जाएंगी, यो एक आध स्पेलिंग बीच में
छोड़ देगा, या फिर अगर उसने सेंटेंस लिखा, वो सेंटेंस उसके माइंड में प्रॉपर है कि उसको लिखना क्या है, लेकिन जब वो लिखेगा तो वो प्रॉपर उस सेंटेंस को नहीं लिख पाएगा, वो सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। जैसे बच्चा बोल तो सकता है प्रॉपर कि मैं कल स्कूल नहीं आया क्योंकि बुखार था, उसने बोल दिया, लेकिन अगर उसको कहा कि ये बात लिख के दो, तो वो क्या लिखेगा, कल स्कूल बुखार, वो प्रॉपर लिख नहीं पाएगा। तो इसे कहते हैं हम लिंग्विस्टिक डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिस्ग्राफिया। अब आप क्लास में हो, आप कैसे पहचानोगे उस बच्चे को कि क्लास में कि ये बच्चे को डिस्ग्राफिया है? तो बच्चे की लिखने से बचेगा, बच्चा लिखेगा नहीं। जब भी आप बोर्ड पे कोई काम करोगे तो बच्चा कोशिश करेगा कि जैसे आपने कोई काम दिया उसको, तो बच्चा कोशिश करेगा कि आप उससे ओरल सुनो। लिखने की वजह से, लिखने पर वो बोलेगा कि मैं लिखना नहीं चाहता, तो वो लिखने से बचेगा। बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाएगा। टीचर ने बोर्ड पे कुछ लिख दिया, कॉपी करने के लिए कहा, पूरी क्लास बच्चा कॉपी कर लेगी, लेकिन वो बच्चा वो फर्स्ट लाइन पे ही अटका रहेगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि लिखना क्या है। उसे प्रॉपर समझ में आ रहा है कि बोर्ड पे क्या लिखा है, वो पढ़ सकता है, वो रीडिंग कर सकता है, लेकिन जहां बात राइटिंग की हुई, वो राइटिंग नहीं कर पाता। लेटर फॉर्मेशन गलत होगा, वो लेटर ठीक से नहीं बनाएगा। कॉपी गंदी दिखती है क्योंकि ये बच्चे ठीक से नहीं लिखते हैं। एक वर्ड ऐसा लगेगा कि कॉपी में सारे वर्ड, सारे अल्फाबेट, जितने लेटर है वो सारे लेटर बिखरे हुए हैं, ना कोई कैपिटल, ना कोई स्मॉल, ना कोई स्पेस। तो कॉपी इनकी बहुत गंदी दिखती है। बहुत स्लो लिखते हैं, पूरी क्लास काम कर लेगी लेकिन इनका काम नहीं हो पाएगा। ये बहुत स्लो स्लो, धीरे धीरे, समझ समझ के कि अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, ये अपनी पेंसिल की ग्रिप पकड़ के ये धीरे धीरे काम करते हैं। कॉन्फिडेंस इनका कम होता है क्योंकि ये प्रॉपर काम नहीं कर पाते, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है क्लास में। ये बच्चे लेजी नहीं होते, ये नॉर्मल होते हैं, ये लेजी नहीं है, बस इनका जो राइटिंग स्किल है वो प्रॉपर नहीं होता। डिस्ग्राफिया के कॉजेस क्या होते हैं? डिस्ग्राफिया के कॉजेस मोटर स्किल। इनकी जो मोटर स्किल होती है, यानी कि इनकी जो मसल्स होती है वो काफी वीक होती हैं, कि उनको पेंसिल की ग्रिप पकड़ने में या लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन कम होता है। जो आप बच्चे जैसे देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन कम होता है, माइंड में सेट हो जाता है, देख लिया कि ये क्या है, ये उनको समझ में आ रहा है, लेकिन जब बात लिखने की होती है तो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। ब्रेन राइटिंग प्रोसेस स्लो करता है। ब्रेन, जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई चीज हम देखते हैं, परसीव करते हैं, तो क्या होता है, ब्रेन एक ऑर्डर देता है और हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट उस पार्ट को करना शुरू कर देते हैं। तो जो ब्रेन की राइटिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, यानी कि इनका दिमाग तो प्रॉपर काम करता है लेकिन इनका हाथ स्लो चलता है। अब व्हाट शुड टीचर डू? टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर यूज थिक पेंसिल। टीचर उनसे कहे कि आप थिक पेंसिल, थोड़ी सी थिक पेंसिल लो। ग्रिप सिखाओ, बच्चों को बताए कि उसको पेंसिल को पकड़ना कैसे है। रूल्ड 4 लाइन नोटबुक। उनको बोलो कि वो सिंगल लाइन नोटबुक के काम ना करे, बल्कि वो 4 लाइन नोटबुक में काम करे, जिससे उन्हें ये समझ में आए कि लेटर्स को लिखना कैसे है। एक्स्ट्रा टाइम दे। वो बिल्कुल ऐसे उम्मीद ना करे कि वो जैसे नॉर्मल बच्चे जल्दी जल्दी कॉपी क्लास में काम उतार लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी में, तो वो बच्चे से उम्मीद ये ना करे कि जल्दी करे, बल्कि वो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे, कम लिखने का काम दे। टीचर ये करे कि उसे ओरल ज्यादा सुने और राइटिंग वर्क कम। टीचर शुड नॉट डू। क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसकी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता, बल्कि ये उसकी दिक्कत है, वो कि उसकी मसल्स कमजोर हैं, उसका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन कम है। सबके सामने उसे कंपेयर ना करे कि वो बोले कि भाई तुम्हारा बराबर जो है वो इतना जल्दी काम कर, तुम्हारे सारे क्लासमेट इतनी जल्दी काम कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो ऐसा ना करे। तुम ट्राई नहीं करते, उसे ऐसा ना बोले, बल्कि उसे ये बोले कि तुम ट्राई करो, यू कैन डू, आप कर सकते हो, कोई बात नहीं स्लो कर रहे हो लेकिन आप ट्राई करो। इस पूरे को हम एक इस में समझ लेते, एक पिक्चर में समझ लेते हैं। तो क्या है डिस्ग्राफिया? डिफिकल्टी इन राइटिंग। इसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। व्हाट इज इट? ट्रबल विद द राइटिंग डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस। इन बच्चों का इंटेलिजेंस नॉर्मल होता है लेकिन उनको ट्रबल किसमें होता है? राइटिंग में। वो लिख नहीं पाते, उनकी पुअर हैंड राइटिंग होती है, इनकी स्पेलिंग एरर्स होती है, वो ऑर्गेनाइज, उनके आइडियाज ऑर्गेनाइज नहीं होते। साइन कैसे आप पहचानेंगे ये बच्चा
डिस्ग्राफिया है। तो इलिजिबल हैंडराइटिंग, उनकी हैंडराइटिंग इलिजिबल होती है, स्लो होते हैं, पेनफुल राइटिंग, थोड़े थोड़ा काम करने वो कहेंगे कि उनके हाथ में दर्द हो रहा है या उनकी पेंसिल गिर रही है, ठीक है। मिक्स्ड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, वो कैपिटल और स्मॉल लेटर सब मिक्स कर देंगे। जब आप उनकी कॉपी देखोगे तो सारे, ना कहीं कैपिटल लेटर होगा ना कहीं स्मॉल होगा, बिल्कुल सब कुछ उलझा सा होगा, ठीक है। कॉजेस क्या है? वीक मोटर स्किल, उनकी ग्रिप प्रॉपर नहीं होगी, पुअर कोऑर्डिनेशन, उनका माइंड और हैंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, आई और हैंड कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो लिख नहीं पाते। ब्रेन प्रोसेसिंग इशू, उनका ब्रेन नॉर्मल प्रोसेस नहीं कर पाता। टाइप क्या है? टाइप क्या है? मोटर डिस्ग्राफिया, यानी कि पुअर पेंसिल ग्रिप। मोटर डिस्ग्राफिया में क्या होता है? पुअर पेंसिल ग्रिप होती है, बच्चा ठीक से पकड़ नहीं पाता। स्पेशल डिस्ग्राफिया में मैसी स्पेसिंग होता है, समझ में ही नहीं आता, जहां पर स्पेस देना है वहां दे दिया, जहां नहीं देना वहां नहीं दिया। जैसे कि एग्जांपल दिया है, इतने सारे उसने स्पेस छोड़ दिया, इज लिख दिया। लिंग्विस्टिक डिस्ग्राफिया में क्या होगा? वो ग्रामर इशू होगा, वो प्रॉपर ग्रामेटिकल एरर करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा कहाँ पर क्या लिखना है। जैसे कि आई गो टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल स्ट्रेटेजी, कि उसे ग्राफ पेपर दें, ठीक से लिखवाएं, उसको प्रैक्टिस दें, क्ले दें, ताकि वो उसे क्ले से लिख लिख के वर्ड्स बनाए, उसे समझ में आए कौन सा वर्ड क्या लिखना है। उसको टाइपिंग टाइम दें थोड़ा सा, और उसको एक्स्ट्रा टाइम दें क्लास में, ताकि बच्चा कर पाए, ठीक है। आगे हम इसके कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं फॉर योर प्रैक्टिस। फर्स्ट एमसीक्यू है, डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड लर्निंग है? रीडिंग से, राइटिंग से, स्पीकिंग से, या लिसनिंग से? तो ये तो आपको समझ में ही आया गया होगा कि किससे रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड है। डिस्ग्राफिया वाला बच्चा कौन सा काम बेटर कर सकता है? वो अच्छा लिख सकता है, वो कॉपी कर सकता है, ओरल आंसर दे सकता है, या डिक्टेशन लिख सकता है। डिस्ग्राफिया जो प्रॉब्लम है वो राइटिंग से रिलेटेड होती है। जब वो राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है डिस्ग्राफिया, तो बच्चा लिख नहीं सकता बिल्कुल, ठीक है। कॉपी करना ये उसके लिए बहुत टिपिकल टास्क है, ठीक है। जो काम 5 मिनट में हो सकता है वो उसे लगता है 1 घंटे में करेगा। डिक्टेशन, वो डिक्टेशन नहीं कर पाएगा, उसको टाइम दो तो वो कर लेगा, लेकिन वो प्रॉपर डिक्टेशन नहीं कर पाएगा। ओरल आंसर देना, वो ओरल आंसर आसानी से दे सकता है, क्योंकि उसका मेंटल लेवल, उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल होता है। डिस्ग्राफिया में इंटेलिजेंस लेवल होता है लो, बिलो, नॉर्मल, या मेंटल रिटार्डेड। ये बच्चे मेंटल रिटार्डेड नहीं होते, ये नॉर्मल होते हैं। उनका जो मेंटल लेवल है लो नहीं होता, बिलो एवरेज भी नहीं होता, बल्कि ये नॉर्मल होते हैं, और कभी कभी ये एवब एवरेज भी होते हैं। किस टाइप का डिस्ग्राफिया में स्पेसिंग और अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होती है? तो स्पेसिंग किसमें करती? मोटर डिस्ग्राफिया। मोटर डिस्ग्राफिया में बच्चे की ग्रिप नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी मसल्स कमजोर होती हैं। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक में बच्चा स्पेलिंग और एरर्स करता है। विजुअल, उसमें वो देख नहीं पाता ठीक से। और स्पेशल डिस्ग्राफिया में वो क्या करता है? अलाइनमेंट और स्पेसिंग की प्रॉब्लम होती है। पुअर पेंसिल ग्रिप और वीक फाइन मोटर स्किल किस में होती है? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, या ADHD? तो पुअर पेंसिल ग्रिप होती है मोटर स्किल में। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया में मेन सिम्टम्स क्या हो सकता है? पुअर रीडिंग हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, स्लो एंड इलिजिबल हैंडराइटिंग हो सकती है, या फिर हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिस्ग्राफिया क्योंकि राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पुअर रीडिंग नहीं होती, ये बच्चे बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे नहीं होते, ये नॉर्मल होते हैं। हेयरिंग प्रॉब्लम में भी इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? स्लो एंड इलिजिबल हैंडराइटिंग। नेक्स्ट इज टीचर को डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें एक्स्ट्रा राइटिंग वर्क दें, उन्हें पनिश करें काम ना करने के लिए, कंपेयर करें दूसरों से, या एक्स्ट्रा टाइम दें? उनको एक्स्ट्रा राइटिंग वर्क ना दें, क्योंकि वो राइटिंग प्रॉब्लम है नॉर्मल। पनिश करने से कोई उसका रेसोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा खुद से कर रहा है। कंपेयर नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दे ताकि वो अपना काम कर ले। डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया में क्या डिफरेंस होता है? दोनों सेम होते हैं। डिस्ग्राफिया रीडिंग होता है और डिसलेक्सिया राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या डिस्ग्राफिया राइटिंग होता है, डिसलेक्सिया रीडिंग होता है, या फिर दोनों इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। तो आंसर इज सी, डिस्ग्राफिया राइटिंग से रिलेटेड होता है, जबकि डिसलेक्सिया रीडिंग से। लिंग्विस्टिक डिस्ग्राफिया में बच्चा किस चीज में स्ट्रगल करता है? पेंसिल पकड़ने में, बी स्पेसिंग में, सी स्पेसिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन में, या फिर डी काउंटिंग में? तो देखिए, पेंसिल पकड़ने में मोटर स्किल में प्रॉब्लम होती है, तो ये आएगा मोटर डिस्ग्राफिया में। स्पेसिंग में स्पेशल डिस्ग्राफिया में होती है। काउंटिंग में
डिस्कैलकुलिया में होती है, जबकि अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया में तो लिंग्विस्टिक डिस्ग्राफिया में तो बच्चे की स्पेलिंग और सेंटेंस फॉर्मेशन में उसे प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज सीटेट के अकॉर्डिंग डिस्ग्राफिया वाले बच्चे के लिए कौन सी प्रोविजन सही है? क्या करना चाहिए उनके साथ? कॉपी राइटिंग बढ़ा देनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो लिखने की। स्पीड टेस्ट उन्हें देखना चाहिए ताकि स्पीड से वो काम करें। ओरल टेस्ट, स्क्राइब से एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, या फिर राइटिंग के लिए उन्हें फोर्स करना चाहिए। तो उसे राइटिंग के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नेचुरल प्रॉब्लम है। स्पीड टेस्ट देना बिल्कुल नहीं, वो कर ही नहीं पाएगा। द आंसर इज सी, ओरल टेस्ट, स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, गुड बाय।